नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत दिनों से कमेंट्स भी किया जा रहा था और मुझे भी इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करना है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है यूपीएल। देखिए यूपीएल के ऊपर सबसे पहले अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बुरी तरीके से हालत खराब हुआ। इसका अगर लाइफ टाइम हाई को देखा है तो करीबन 850 रुपीस के आसपास है। उसी लेवल से कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और कंटिन्यूसली सेलिंग होने के बाद कंपनी नीचे आने के बाद यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर रहा है। तो क्यों बाउंस बैक कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। ये जो लेवल है ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। जो लेवल निकल कर है 422 के आसपास। तो इस सपोर्ट लेवल तक आ रहा है। इस सपोर्ट लेवल तक आने के बाद ही कंपनी बाउंस कर रहा है। तो क्या यहाँ से बाउंस जो कर रहा है कि क्या फिर से इस पीक लेवल तक जा सकते हैं? क्या टॉप लेवल तक जा सकते हैं? तो इसको जानने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, जब कंपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, तो एक बार रिटेस्ट करने के लिए आए। तो जब रिटेस्ट किया, ध्यान से देखना, तो ब्रेक करने का कोशिश तो किया इस लेवल को, मगर कर नहीं पाए। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बने और फिर से ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट करने का कोशिश किया, ऊपर गया। मतलब यहाँ पे बायर थोड़ा सा एग्रेसिव था। अभी देखिए बायर कौन सा लेवल तक लेके गए, जो लेवल है 613। तो 613 तक लेके गया और उसके बाद यहाँ पे होल्ड किया। यहाँ पे इस लेवल को होल्ड क्यों किया, देखिए ध्यान से देखिए। ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, इस रेंज के बेसिस में कंपनीज के ऊपर एक टोटली एक रेंज क्रिएट हुआ। इस रेंज के बेसिस में मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना, उस सिचुएशन के अगेंस्ट में कंपनीज के ऊपर यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा टाइम लगा। तो थोड़ा सा टाइम मतलब क्या है, थोड़ा सा कंपनी यहाँ पे होल्ड होल्ड किया इसी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस बने, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बने, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बने। तो इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। अगर ब्रेक कर भी पाए, अगर ब्रेक कर भी पाए, तो ऊपर साइड से जो एक स्ट्रांगली फिर से एक रेजिस्टेंस है वो उसको फेस करना पड़ेगा। अभी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और फिर से यहाँ पे बनने जा रहा है। मतलब बार बार उसी लेवल को जब जब वो टच टच कर रहा है तब तक वो करेक्शन हो रहा है। तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। उसके बीच में एक चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ कि कंपनी किसी के बीच में मुझे एक पैटर्न्स भी देखने को मिल चुके हैं। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है। पहले क्या बना है, एक कप तो बन चुके हैं, एक लंबा सा कप तो बन चुके हैं। उसके अगेंस्ट में एक हैंडल भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न भी कंप्लीट हुआ। तो कप बने, हैंडल भी बने। उसके बाद कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं। ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, तो एक बड़ा सा धमाका यहाँ से होने का चांसेस रहेगा। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो ब्रेकआउट पॉइंट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी रहेगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल सकता है। और ब्रेकआउट होने के बाद क्या मैं सचमुच इसको कंटिन्यू करूंगा? हाँ, जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो पास में ही है। तो एक बार ब्रेकआउट करेगा मतलब इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। तो इतना तो सब कुछ ठीक है, चलो पैटर्न्स तो मिल चुके हैं, सब कुछ ठीक है। क्या सही में एंट्री लेना सही होगा? उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना पड़ेगा। देखिए, कंपनी से अगर रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज़ तो पॉजिटिव है, क्योंकि केमिकल सेक्टर में मतलब केमिकल सेक्टर में लास्ट 2 ईयर्स में 2 से 3 ईयर्स, कभी-कभी देखा जाए तो कुछ कंपनीज़ के ऊपर 4 ईयर्स से ही कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ। मैं पिछले वीडियो में एसआरएफ के बारे में चर्चा किया था, वहाँ पे 4 साल में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। इसका मतलब कंपनी में जो ट्रेंडिंग है वो ट्रेंडिंग होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, उल्टा प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉसेस हो रहा है। तो लगातार वो लॉसेस करते चले जा रहे हैं। क्या इस बेसिस में कंपनी के ऊपर खरीदना सही होगा? देखिए, ईपीएल कोई छोटा-मोटा कंपनी तो है नहीं। पहली बात, कंपनी की अगर पेयर ग्रुप से बात करूँ तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। दूसरी बात, इसके इस कंपनी की जो बिज़नेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी का अगर मैं मोनोपोली बिज़नेस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी एक बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरीज़ में अलग लेवल का मार्केट कैप लेके रखा है। जैसे सीड्स में, सीड्स इंडिया में भी ज़्यादा बेचते हैं, अमेरिका में भी ज़्यादा बेचते हैं। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिज़नेस एन्जॉय कर रहा है। तो उसके अगेंस्ट में कंपनी आज नहीं तो कल फिर से खड़ा हो पाएँगे। हाँ, बहुत सारे लोग इस जगह पे ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे। मैं ऑब्वियसली लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर काम करता तो नहीं हूँ,
फिर भी यूपीएल जैसे कंपनी के ऊपर मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर कन एनटीवी मुझे मिले यहाँ पे मुझे एनटीवी मिले, मैं कुछ छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ काम करना चाहूँगा। ऐसे नहीं कि एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ काम करूँगा। मान के चलिए बाकी कंपनीज़ के ऊपर मैं 100 क्वांटिटी के साथ अगर काम करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर मैं 10 से 20 ही क्वांटिटी के साथ काम करने वाला हूँ। तो इतने मिनिमम क्वांटिटी के साथ इसलिए काम करूँगा क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि लॉस मेकिंग कंपनी और बेस्ट कंपनी के ऊपर कभी भी अगर पैटर्न्स क्रिएट हो, तो क्या उस पैटर्न्स में सचमुच कुछ म पॉस पॉसिबिलिटी बन सकता है, सचमुच का कोई टारगेट मिल सकता है? तो जब होगा, जब ब्रेकआउट होगा, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना और प्लीज़ इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन को एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो को देखकर एग्रेसिवली बाय सेल मत कर लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फाइनली पीडीलाइट के ऊपर गुड अपडेट आया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीडीलाइट इन्वेस्ट 5 करोड़ इन होम इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस जो प्लेटफ़ॉर्म वाइफ़ है, उसके ऊपर काम करने वाला है। मतलब घर के जो इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस के जो प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 5 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है। आप कहेंगे सर 5 करोड़ इसमें होगा क्या? देखिए, छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ कंपनी अभी मतलब पैसा देकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर एंट्री हो रहा है। न्यू प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर एंट्री हो रहा है। तो जब इस प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुली चले, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी ग्रोथ और भी बढ़ा देंगे। क्योंकि कंपनी छोटे-मोटे बिज़नेस हमेशा ट्रस्टिंग के लिए छोटे अमाउंट के साथ ही काम करते हैं। तो पीडीलाइट के ऊपर मैं पॉज़िटिव हमेशा रहता हूँ क्योंकि पीडीलाइट के ऊपर जब एंट्री मिला, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई पैटर्न्स मिलता है ना, उस पैटर्न्स को रिस्पेक्ट करिए। जैसे देखिए यहाँ पे भी काफ़ी धन्य पैटर्न्स बना। मुझे बहुत बार कमेंट्स भी आते रहते हैं कि सर आप एक ही पैटर्न के ऊपर हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं। आप एक ही पैटर्न के ऊपर काम करते हैं। क्या दूसरा कोई पैटर्न्स नहीं है? देखिए मुझे यहाँ पे कोई पैटर्न के ऊपर रिसर्च नहीं करना है। मुझे 1-2 पैटर्न से मैं खुश हूँ क्योंकि इसी पैटर्न्स के ऊपर मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ और इसका मुझे मतलब जितना रिसर्च करना होगा मैं इसी के ऊपर करूँगा। क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो अप करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएँगे। तो आपको 1-2 स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से काम करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे शानदार तरीके से क्या हुआ, एक यहाँ पे पहले कप बने, उसके बाद एक हैंडल बटन बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन देखने को मिले। उसके अगेंस्ट में कंपनी रीटेस्ट भी किया और उसके अगेंस्ट में कंपनी धीरे-धीरे करके इसी तरीके से कंपनी जर्नी करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो आगे बढ़े तो कहाँ तक जा सकते हैं? अगर मैं पॉइंट्स को देखूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करके कंपनी आगे बढ़ रहा है और यहाँ से कंपनी जर्नी करने के बाद ऊपर जा सकते हैं और फाइनली इस पीक लेवल तक जा सकते हैं जो लेवल निकल कर है करीबन 3587 के आसपास। तो 3587 के आसपास इसके लिए थोड़ा-सा टाइम लग सकता है क्योंकि टारगेट भी कोई छोटा-मोटा नहीं है। अगर मैं एंट्री पॉइंट से टारगेट लेवल तक देखूँ तो 22 से 23% के आसपास टारगेट है। तो अभी कितना टाइम टाइम हुआ है? सिर्फ 170 दिन। मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 से 7 मंथ। तो सॉरी 6 मंथ के आसपास। तो 6 मंथ में कंपनी ऑलरेडी 16% का रिटर्न दे चुके हैं। तो 22% रिटर्न देने में अगर 1 साल भी लगे तो मेरे लिए ठीक है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर 22% रिटर्न 1 साल में मिलना इतना आसान नहीं होता। तो बाकी मैं बुलिश हूँ, आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाइटन। देखिए टाइटन के ऊपर भी सबसे पहले मैं चार्ट को दिखाना चाहूँगा क्योंकि टाइटन के ऊपर बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आ गया था कि टाइटन लगातार गिर रहा है तो क क्या टाइटन बहुत बड़ा फॉल दिखा सकते हैं? तो मैंने तब भी आपको बताया कि टाइटन जो गिरा है इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। कंपनी के ऊपर हाई वैल्यूएशन हो गया था, उसके कारण प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। क्योंकि देखिए खुद ही देख लीजिए कंपनी का वैल्यूएशन अभी कितना है 98 एक्चुअली कितना हो गया था? अगर पी रेशियो को देखो देखिए पी रेशियो कहाँ पे तक चला गया था? पी रेशियो चला गया था 196 के आसपास। तो 196 तो बहुत ज़्यादा है ना? ₹1 कमाने के लिए आपको 100 मतलब 190 के ऊपर पैसा देना पड़ रहा है। तो क्या ये सस्ता है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए देखिए जब वैल्यूएशन सस्ता हुआ, उसके बाद कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से टाइटन के ऊपर जो लोग सोच रहे थे कि टाइटन के ऊपर क्या किया जाए, तो उसके लिए बता दूँ पहले भी टाइटन के ऊपर एंट्री मिला था, काफ़ी ध्यान पैटर्न्स का। यहाँ पे भी 18% का टारगेट मिला, फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट जब टाइटन गिर रहे थे तब मैंने आपको बताया कि सपोर्ट लेवल था 1316 के आसपास, वही लेवल में सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया और बिग बाउंस किया। इसी के बीच में मुझे एक पैटर्न्स देखने को मिल चुके हैं, एक लंबा-सा कप तो बन चुके हैं, अभी छोटा-सा एक हैंडल बटन क्रिएट करे, ब्रेकआउट करे तो मैं टाइटन के ऊपर एग्रेसिवली एक एंट्री लेने वाला हूँ।
एग्रेसिवली क्यों बता रहा हूँ क्योंकि टाइटन जिस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाला है अभी, मुझे लगता है टाइटन में अभी सही टाइम है बेस्ट पोजीशन मेरे लेने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल का माहौल आ चुके हैं। फेस्टिवल का माहौल में हमेशा ज्वेलरी बनाने वाला कंपनीज, साथ ही साथ वॉचेस, ज्वेलरी, ड्रेसेस, इस तरीके से बनाने वाला कंपनी ही ट्रेंडिंग में होते हैं, क्योंकि लोग इसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से प्रोडक्ट को खरीदारी करते हैं। तो टाइटन के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ। जब टाइटन के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है माइंडटेक इंडिया लिमिटेड। तो माइंडटेक इंडिया लिमिटेड बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है और छोटा-सा कंपनी होने के बाद भी कंपनी के ऊपर अपडेट ही है। ये कंपनी देखिए 20 तारीख को कंपनी स्प्लिट दिया। कंपनी इस बार बता रहे हैं कि कंपनी इस बार 20 तारीख को बोनस दिया। कंपनी बता रहा है कि जल्द से जल्द कंपनी स्प्लिट भी देने वाला है। तो इस तरीके से कुछ अपडेट्स आ रहा है, तो उस अपडेट जब कंप्लीट आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को प्लीज़ एजुकेशन पर्पस में लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।